नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। और उम्मीद है कि आपको ये देख के अच्छा लगेगा और आप भी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। इस उम्मीद के साथ जो लोग जुड़ गए हैं उनको नमस्कार है, जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार है। तो आज वीकेंड भी है, तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, थोड़ी कम में ही काम चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अखबारों की हेडलाइन से कि आज के अखबारों में क्या क्या हेडलाइन छपी है। तो देखिए, सबसे बड़ी हेडलाइन तो यही है, पहले फेज में 2019 से कम वोटिंग। जी हाँ, लीजिए साहब, 60% वोट पड़ा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पिछले चुनाव में 66% वोट हुआ था। यूपी की बात कर रहा हूँ, 66 क्या 66.5 बोलिए, 66.8%, वहाँ 5-8%, और इस बार 61% के आसपास हुआ। हालांकि फाइनल आंकड़ा जो है वो आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, लेकिन फिर भी मुझे तो नहीं लगता कि ये 66 या 67 पहुंच पाएगा। मान लीजिए 1-2% बढ़ जाएगा, 61 से 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और जहां बाकी राज्यों की बात अगर हम करें, 21 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए 102 सीटों के लिए, तो 60% वोट पड़ा है, 60.03 ये अखबार में लिखा है। और पिछली बार जो है वोटिंग परसेंटेज था 69.43, यानी ऑलमोस्ट 9.5% वोट कम पड़े हैं इन 102 सीटों पर। और यूपी की बात करें तो तकरीबन 6.5%, 5.5% कह लीजिए या 6% कह लीजिए, 60 कुछ है। तो ये सूरत हाल है पहले चरण के मतदान का। इसमें और वोट कम हुआ तो ये किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। तो देखिए, वोट पहले बात करते हैं कि वोटिंग कम क्यों हुई। तो कम होने के मैंने कल भी आपसे चर्चा किया था परसों, कि एक कारण तो ये माना जा रहा है कि मौसम कल का टेम्परेचर लखनऊ की अगर हम बात करें तो 41 डिग्री टेम्परेचर था, 41 डिग्री सेल्सियस। तो आप मान के चलिए कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे इलाकों में जो है टेम्परेचर बहुत 40 के आसपास रहा है कल, कहीं 38, कहीं 39, कहीं 36, कहीं। लेकिन धूप बहुत तेजी थी, धूप में बहुत गर्मी थी, प्यास बहुत लग रही थी। और एक कारण ये माना जा रहा है कि गर्मी की वजह से जो है लोग घर से बाहर नहीं निकले, पहला कारण। दूसरा कारण कि इस बार के चुनाव में या चुनाव प्रचार में आपने, अगर हम यूपी की 8 सीटों की बात करें, तो कहीं से कोई उत्साह नहीं दिखाई दिया, न तो जनता में और न तो मुझे लगा कि नेता में। एक ही आदमी उत्साहित मुझे दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में, जो पूरे जोर शोर से कैंपेन चला रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके अलावा तो मुझे कोई नेता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और दिखाई दे भी रहा है तो उसके चेहरे पे वो जोश, वो ऊर्जा नहीं दिखाई दे रही है जो पीएम मोदी के चेहरे पे दिखाई दे रही है, या जिस तरह से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, वो एग्रेसिव आक्रामकता जिसको हिंदी में कहते हैं, वो न तो एनडीए के नेताओं में दिखाई दे रही है, ना इंडिया गठबंधन के नेताओं में दिखाई दे रही है। लिहाजा पब्लिक भी जो है वो भी मजा ले रही है कि देखो भैया क्या कह रहा है, कहा सुन लो जरा क्या कहते हैं। तो एक कारण ये है कि इस चुनाव में उत्साह नहीं है, और उत्साह इसलिए नहीं है कि चुनाव का जो ये टाइमिंग है या ड्यूरेशन जिसको कह सकते हैं, कह देते हैं कि साहब 2 महीने का चुनाव, अप्रैल, मई, जून, 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे, 1 जून को आखिरी मतदान होगा, आपको पता है। तो कुल 2 महीना, 60 दिन, 65 दिन जो है चुनाव की अवधि को रखना, ड्यूरेशन को रखना, तो पब्लिक को इस वजह से भी थोड़ी उदासीनता हो गई है। कायदे से चुनाव आयोग को ये चुनाव 5 या मैक्सिमम 6 चरणों में करके समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्या वजह थी इतना लंबा खींचने की, वो मुझे नहीं पता है।
तीसरी एक वजह और भी मैं मान सकता हूँ, कहीं कहीं गेहूं की बुआई लेट होती है। हालांकि देखिए अभी अप्रैल चल रहा है, गेहूं के खरीद शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है गेहूं केंद्र तमाम जगहों पे खोल दिए हैं हर जिले में, लेकिन कहीं कहीं अभी भी गेहूं जो है खेत में या तो पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कल परसों बहुत सारे खेतों में, गेहूं के खेतों में आग लगने की खबर आपको सुनाई दे रही थी या दिखाई दी, आपको वीडियो उसके दिखाई दिए। तो एक कारण ये भी है कि कई खेतों में, सारी तो बात नहीं कर सकते, आधे से ज़्यादा तो गोदाम में चले गए हैं गेहूँ, लेकिन आधे से कम जो गेहूँ बचे हैं या तो खेत में हैं या तो उसको अभी पछोड़ रहा है किसान, यानी अभी उसमें से बालियाँ वो करके जो है उसमें से गेहूँ के दाने निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो उसकी वजह से भी एक ये कारण माना जा सकता है कि वोटर जो है टर्नआउट कम हुआ है। तीसरा, इस चुनाव में मजबूत विपक्ष का नहीं होना। मैं कम से कम उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश में ठीक है इंडिया गठबंधन एक होकर चुनाव लड़ रहा है, उसमें कैंडिडेट खड़ा किया है, लेकिन कैंडिडेट को बार बार बदलना, बार बार जो है चेंज करना और कहीं कहीं पर ऐसे कैंडिडेट खड़ा कर देना, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो ऐसा पब्लिक को ये फील हुआ कि भाई अरे यार ये तो लग रहा है जैसे कि थाली में दे दे रहे हैं जीत, उनको उनके हाथ में दे दे रहे हैं। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है इस चुनाव में उदासीनता की। और सबसे बड़ा कारण जो मैं मान रहा हूँ वो ये कि एक तरह से लोगों का माइंडसेट बन जाना कि यार सरकार तो उन्हीं की बन रही है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मोदी जी का दावा है 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार, लेकिन पब्लिक को भी ये है कि 400 पार भले न हो, 350 ही रह जाए, 325 ही रह जाए या 300 रह जाए, लेकिन सरकार तो बननी उसी की है। तो बदलने का मूड नहीं है, बदलने का मादा नहीं है, बदलने का कारण नहीं है और ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे हमको बड़ा वो जोश आए कि चलो भाई चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र का महापर्व हो रहा है। तो ये उदासीनता जो है भारी पड़ी वोटिंग परसेंटेज पे और इस बार वोटिंग कम हुई है, क्योंकि इस बार के चुनाव में कुछ भी नया नहीं है, ऐसा कुछ नया नहीं है जो लोगों को अपील करता हो, लोगों को छूता हो, उनके दिमाग को झकझोरता हो, उनके दिल पे लगता हो। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस चुनाव में। इसकी वजह से जो है वो टर्नआउट कम हुआ है। लेकिन टर्नआउट कम हुआ है तो ये खतरे की घंटी है एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए का जो मतदाता है वो बड़ा ठीक ठाक है और मतलब मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर क्लास भी है, पिछड़ा अति पिछड़ा और टू सम एक्सटेंट दलित भी है। लेकिन ये इस राजनीतिक दल की या इस गठबंधन की कि जो मतदाता ज़्यादातर होते हैं वो थोड़ा कम निकलते हैं। वो मतदान के दिन छुट्टी मना लेते हैं, पिकनिक मना लेते हैं, घर में बैठ कर सिनेमा देखते हैं। अब तो आईपीएल चल रहा है या घर में ही टीवी भी देख रहे होते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कितना वोट पड़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसका अगर लो वोटिंग हुई है तो अगर तो मैं हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन इसका नुकसान, इसका खामियाजा अगर किसी को मिल सकता है या मिलने की संभावना प्रतिशत में ज़्यादा है, परसेंटेज में ज़्यादा है, तो वो एनडीए के लिए है। कम वोटिंग हुई है तो इसका 60% नुकसान जो है वो एनडीए को हो सकता है और इसका 40% नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को हो सकता है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से जो है वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है या कम हो रहा है। तो इस पे जो है लोगों को ध्यान देना होगा, पार्टियों को ध्यान देना होगा, इंडिया गठबंधन को ध्यान देना होगा, एनडीए गठबंधन को ध्यान देना होगा। जो पार्टी के पॉलिसी मेकर हैं, पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनको ये देखना होगा कि आखिर मतदाता उदासीन क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि उसका जो है लोकतंत्र के इस महापर्व से वो जुड़ाव नहीं हो पाया या हो रहा है जो एक्चुअल में होना चाहिए। तो इसकी वजह ढूंढिए और कोशिश करिए कि इस इलेक्शन को जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए और कुछ सॉलिड चीज़ें लेके मतदाताओं के सामने आइए। मैं दोनों पार्टियों से कह रहा हूँ, दोनों पार्टी के नेताओं से कह रहा हूँ, अगर आप महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं तो महंगाई बेरोजगारी का सलूशन क्या है,
क्या आपके पास करेंगे अगर आप आते हैं तो किस तरह से इसको काबू में करेंगे, महंगाई को काबू में कैसे करेंगे, रोजगार कैसे मुहैया कराएंगे, रोड मैप क्या होगा नौकरी देने का, रोजगार मुहैया कराने का। ये सब सारी कुछ सॉलिड चीज़ें लेके सामने आई है तो हो सकता है कि मतदाताओं का थोड़ा आकर्षण आपके प्रति बढ़े या चुनाव के प्रति बढ़े या मतदान के प्रति बढ़े। ठीक उसी प्रकार एनडीए के जो पॉलिसी मेकर हैं या जो बड़े नेता हैं चुनाव प्रचारक, उनको भी सामने आना चाहिए कि भाई कुछ जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। ये बहुत सारी बातें हो गई मंदिर के बारे में और हिंदू मुस्लिम के बारे में और तमाम तरह के बारे में जिसके बारे में आरोप लगाया जाता है एनडीए के ऊपर कि भाई वो उसी पे फोकस रहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको भी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए, कुछ एक दो बुनियादी मुद्दों को छूना चाहिए और उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जिससे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़े इस चुनाव के प्रति, वोटिंग के प्रति। और वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दोनों ही गठबंधन को फायदा होगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है। आज शनिवार है, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि आज हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आप छुट्टी मनाइए। मनोज वाजपेयी की फिल्म आई है G5 पर, साइलेंस 2। अगर आप शौकीन हैं, गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वोट देने नहीं गए, आज भी मान लीजिए गर्मी ज़्यादा है, आप बाहर नहीं निकलना चाहते तो घर में बैठ के टीवी पे देखिए साइलेंस 2। 2-2.25 घंटे की फिल्म आई है, थ्रिलर फिल्म है मनोज वाजपेयी की, अच्छी फिल्म है। तो इंतजार आप देखिए, एंजॉय करिए अपना वीकेंड। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत